अस्सलाम जी। आज का हमारा है कि प्रोटीएस के अंदर कैसे इसके बेसिक फंक्शन कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या वायरिंग कैसे कर सकते हैं अपने डिवाइसेस के साथ, डिफरेंट डिवाइसेस का। तो उसको आए हम लोग सबसे पहले उसको समझें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे पास तो ये तो डिवाइसेस है, तो ये डिवाइसेस आपकी कहाँ से आती हैं, या आपकी आती हैं कंपोनेंट मोड से। तो दिस इज़ इन द कंपोनेंट मोड, ठीक है। और सेकंड इसके अंदर मोड सबसे इम्पोर्टेंट आता है सब सर्किट मोड। उसमें डिफ़ॉल्ट इनपुट आउटपुट बाई डायरेक्शंस, पावर, ग्राउंड, बस उसके नाम से होती हैं। तीसरी आपके पास आता है टर्मिनल मोड्स। टर्मिनल मोड्स में डिफ़ॉल्ट इनपुट आउटपुट बाई डायरेक्शन, पावर, ग्राउंड, जैसे डायनेमिक बस और एनसी वगैरह, ये सर्किट्स होते हैं। और चौथे सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास ये भी देखते हो, आपके जितने भी आपके पास इसमें एमीटर्स, वोल्ट मीटर्स, वाट मीटर्स, ये आपके इस सर्किट्स में यहाँ पर जो मैं एरो करके मौजूद होते हैं। और ये मेरे पास प्रॉप मोड है, ठीक है जी। अब इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 कंपोनेंट मोड्स, सबसे मोड, और आपके पास टर्मिनल मोड। लेटेस्ट से मैं आपस में कनेक्शन का मैं चाहता हूँ कैसे करना है। मैं सबसे पहले अपने कंपोनेंट्स मोड में आया। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर प्रोसेसर मेरे पास है, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो प्रोसेसर की यह 8086 है, तो मैं इसको देखना चाहूँ कि वाकई 8086 है। तो उसको आप लार्ज करें तो 8086 लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर इसको मैं उठाकर, ठीक है, मैं इसको अभी मिनिमाइज़ करता हूँ। तो ये कहता हूँ ये पेज के बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है। तो ये आपकी ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी। तो ब्लू कलर की लाइन के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सर्किट काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको ले आऊँ मेरे लेफ़्ट साइड पे उठाकर। तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले इसको पूरे को करूँगा सिलेक्ट, ठीक है। इसको यहाँ से पिक करूँगा और इसको यहाँ पर आप इसको उठाकर इसको ईज़िली यहाँ पर आप मूव कर लेंगे। मूव कर लिया आपने, इसको यहाँ पर आके छोड़ दिया, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि जो सा सेकंड डिवाइस है, लेट्स से मेरे पास 74HC373 है। आपने उसको पिक किया, आपने उसको ले आए नेक्स्ट टू 8086 है, राइट। थर्ड है, मैं कहता हूँ 825 है, ठीक है। इसको मैंने पिक किया, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये मेरे पास इसके अंदर मौजूद है, तो ये मेरे पास आ गया। फोर्थ है, मैं कहता हूँ मेरे पास 7 सेगमेंट के अंदर ये पड़ा हुआ है एनालॉग का, ठीक है। इसको मैंने भी किया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास सारी की सारी ये चीज़ें आपस में आ गई। अब आगे इनकी आपस में वायरिंग का कैसे करेंगे आप। अब यहाँ पर मेरे पास ये पास ब्लू कलर की वायर है, तो मैं कहता हूँ कि वायरिंग करनी है। तो मैं कहता हूँ ये मेरे पास टर्मिनल मोड में आप आए, टर्मिनल मोड पे आपने बस को क्लिक किया, आपके बस को आएंगे तो आप यहाँ पर आकर इसको करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, एक येलो कलर का साइन आएगा। तो आप इसको आकर इसको क्लिक करेंगे अपने। आपने देखा कि ये चीज़ बेसिकली थोड़ी सी हुई है, तो इसको आप अंडू करें तो दोबारा आप इसको इस पोजीशन को आप इसको डिलीट कर लें, ठीक है। इसको आप ड्रैग भी कर सकते थे, तो ताकि मैं आपको थोड़ा समझा सकूँ बेहतर तरीके से। तो आपने इसको यहाँ पर ला के रखा, 2 दफ़ा टिक किया लेफ़्ट साइड ऑफ द माउस से। तो आपने उसको क्लिक करने के बाद आपने एक दफ़ा लाकर लेफ्ट ऑफ द माउस का ज़्यादा काम है जी इसके अंदर आपने होती थी। मैं कहता हूँ इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ, मैं कहता हूँ AD एड्रेस, AD। मैं कहता हूँ दिस इज स्टार्ट फ्रॉम 0.15, ठीक है। इसको ब्रैकेट से आपने किया बंद, इसको किया आपने ओके, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने कहा कि मैं इनको यहाँ पर इनके साथ भी करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपने इसको मैक्सिमाइज़ कर लिया ताकि आपको ये चीज़ क्लियर नज़र आए। आपने इस ग्रीन वाले के साथ आप उस ब्लू एरिया के अंदर आप इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर चाहते हैं, आप यहाँ पर मेरे पास बस के अंदर ही है, तो मैं कहता हूँ एक दफ़ा फिर बस को आपने क्लिक किया, ठीक है। आपने इसको लेकर आए, आराम से नीचे लेते आए, आपने इसको यहाँ पर लाकर इसको आपने लेफ़्ट ऑफ द माउस को उसको पकड़ा हुआ है, तो आपने लाकर यहाँ पर छोड़ दिया। एक और 2 दफ़ा आपको प्रेस करना पड़ेगा, एक आपको एक तो जब उसको उठा रहे होंगे आप लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। और सेकेंडली आपको एक दफ़ा उसको ला कर यहाँ पर छोड़ना होगा। आपके पास ये मोड्स आ, आप कहते हैं इनको कनेक्ट करना है, मैं कहते 3 को कनेक्ट करना है। 3 को मैंने लेफ़्ट साइड को पकड़ के मैंने इसको कनेक्ट किया,
लेकर आऊँगा तो उसके साथ इसको इधर टिक करूँगा फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द माउस। फिर उसको मैंने 4 से क्लिक किया, फिर उसको 4 ऑफ द माउस, फिर मैंने 7 को क्लिक किया, 7 ऑफ द माउस। एक ये आपके कनेक्शन हो गए। अब इसके अंदर एक और कनेक्शन है, फॉर एग्जांपल अभी ये मास बोर्ड के अंदर मैं कहता हूँ यार ये मैं इसको कंपोनेंट मोड्स पे आना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर मेरे पास रजिस्टर्स आ रहे हैं, मैं रजिस्टर्स को कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं आपको रजिस्टर इस मैं इसको करना चाहता हूँ वर्टिकल फॉर्मेट में, तो इसको हॉरिजॉन्टल किया, ठीक है। तो इसको मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं इसको यहाँ पर ले आया, ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ले आया। अब मैंने इसको किया, डबल क्लिक किया, ठीक है। इसके माउस की प्रॉपर्टीज़ आ गई, तो मैंने R1 को हटाया, मैं कहता हूँ सिंपल, मैंने इसको 1K किया, ओके कर दिया। अब इसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है, तो रिच फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपने इसको किया कॉपी, यहाँ पर किया कि पेस्ट, तो आपके पास ये चीज़ नज़र आ गई। अब आपने कहा यार इन दोनों को मैंने कॉपी ग्रुप करना है क्योंकि मुझे ये चाहिए 8 दफ़ा, इसको किया कॉपी, ठीक है। फिर पेस्ट किया आकर, फिर आपने किया पेस्ट, 4 दफ़ा हो गया। अब मैं कहता हूँ चारों को मैंने कॉपी करना है, ठीक है। फिर से कॉपी, फिर आपने किया इसको पेस्ट, ये आपके 8 दफ़ा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको आपस में, ये मेरे पास है 7 सेगमेंट। अब 7 सेगमेंट को मैं इसकी जो तरतीब है, मैं इसकी तरतीब इसकी सेटिंग कर लूँ। मैं कहता हूँ ये मेरी तरतीब है, इसके मुताबिक मैं इसके एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास प्रॉपर्ली इसकी आ सके। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इसको आपस में प्रोवाइड करना है। लेफ्ट ऑफ द माउस अगेन, इट शुड बी इन माई कंपोनेंट मोड्स। मैं इसको टिक किया और इसके सामने लिया है, ठीक है। तो एक बार आपने इसको करके ला के टिक आपने कर दिया, एक दफ़ा हो गया। एक दफ़ा इसको आप लिया है, इसको आपने प्रैक्टिस की तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्लियर। फिर आपने सेकंड केबल को फॉर्मेट में ताकि आपको इजी हो जाए। फिर आपने इसको कनेक्ट किया तरीके से। अब इसके लिए मुझे लाने के लिए जो प्रॉब्लम आ रही थी ये थी कि मैंने इसको रजिस्टर ऑन किया हुआ था। तो आपने जब भी वायरिंग का अंदर करना है तो सबसे पहले आपने इसको एरर फॉर्मेट में करना है, ठीक है। फिर आपने इसकी नेक्स्ट है, आपने इस तरह ही आपने इसे कनेक्ट करते रहे, तो ये आपके एरर्स के कनेक्शंस आ गए, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ लॉजिक स्टेट को आपने करना है तो आप लॉजिक स्टेट को ले आए, ठीक है। तो मैंने लॉजिक स्टेट को रखा। अगर मैंने इसकी रोटेशन को बेहतर तरीके से करना है तो मैं इसको पहले करूँगा यहाँ से अंडू। लॉजिक स्टेट मेरे पास आ रही होगी यहाँ पे, तो मैं से कहता हूँ कि मुझे इस तरतीब में चाहिए, ठीक है जी। मैं इसको ले आया, मैं यहाँ पे। अब मैं इसको लॉजिक स्टेट को जैसे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ HSC के, तो उसको मैंने 1 के साथ कनेक्ट कर लिया। आपने उसको 1 के साथ कनेक्ट कर लिया। तो आपके पास इस तरीके से आपके कंपोनेंट मोड्स, आपके कनेक्शंस वगैरह आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से आप इनको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करना चाहूँ कनेक्शन, तो मैं इसको कनेक्ट कर दिया तो आपकी कनेक्शन होगी। तो आप इसको ईज़िली आप वायर को किए, इसके फेस से जहाँ से कनेक्ट किया आपने फ्री हैंड छोड़ा हुआ है, तो जहाँ से आप आना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ आ रही है तो आप इस तरतीब में रखना चाहते हो, तो आपने आकर लेफ़्ट ऑफ द माउस पर क्लिक किया क्योंकि इसके फिर इसे एंगल बना, फिर आपने लेफ़्ट ऑफ द माउस पर क्लिक किया, तो इसको आपने लेफ़्ट ऑफ द माउस पर क्लिक किया तो आपका कनेक्शन हो गया। तो 2 दफ़ा कनेक्ट करने के बाद आपका कनेक्ट हो जाएगा लेफ़्ट ऑफ द माउस। तो आप लेट मी रिवाइज ऑन द टॉपिक, आपने सारे सर्किट को तरतीब से रखा, ठीक है जी। फिर आपने उनके साथ वायरिंग का तरीका आपको मैंने 3 बताए, 3 मोड्स हैं। एक है कंपोनेंट मोड, एक आपके पास सब सर्किट मोड, एक है मेरे पास टर्मिनल मोड। टर्मिनल मोड्स में मेरे पास ये सारे ग्राउंड्स वगैरह पड़े हुए हैं। ग्राउंड्स को मैं उठा कर रखना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर उठा के इसको यहाँ पर ले आऊँ,
ठीक है, ये मेरा ग्राउंड आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास सारे हो जाएंगे। अब मैं इसके पास मेरे पास यहाँ पर मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट पड़ेगी इसकी ग्राउंड की और बस की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैंने आपको बता दी कैसे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जहाँ पर कंपोनेंट्स मोड है उसमें आपके पास यहाँ पर मेरे पास पिक डिवाइसेस के नाम से है। ठीक है, और मेरे पास उसके बाद आपके पास यहाँ पर लेबल्स के अंदर है। ठीक है, लाइब्रेरीज के अंदर है। तो आपने इसको किया क्लोज। ठीक है जी, आपने इसका क्लियर क्लोज यहाँ से। फिर आपने उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको और एक चीज़ थी, आपको सर आप इसका डबल क्लिक करते हो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। आप यहाँ से करेंगे इसको इंटरनल मेमोरी साइज, इसको 1 है। आप यहाँ से एडिट फर्मवेयर, अगर आप इसकी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आपका कोड यहाँ पर लिखा जाएगा। इस कोड को सबसे पहले आप रन करेंगे। रन करने के बाद जब उसका सर्किट बनेगा फिर आप उसको यहाँ से रन करेंगे। फिर उसको रन करने के बाद आपस में यहाँ से आपका 7 सेकंड डिस्प्ले इसकी आउटपुट डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। आई होप सो आपको इसकी सर्किट स्विचिंग आई मीन उसकी कनेक्शन का काफ़ी ज़्यादा पता चला होगा। आई होप अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो काइंडली ज़रूर कमेंट्स में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।